स्पेशल डायोड्स बोलते हैं या स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं कुछ हमारे पास। एक नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड है, कल हमने पढ़ा कि एक पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन करते हैं मतलब एक डायोड की हेल्प से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और उसके लिए वी यूज ए सेमीकंडक्टर डायोड। एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। लेकिन हमारे पास कुछ और डायोड्स भी हैं जिनके कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं। जैसे एक डायोड है, वी कॉल इट एज लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड को बेटा शॉर्ट में एलईडी भी बोलते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इज आल्सो कॉल्ड एज एलईडी, ये इसका सिंबल होता है। और इस सिंबल से आप खुद गैस कर लें कि इसका क्या काम है। ये एक ऐसा डायोड है, दिस डायोड emits light when it is forward biased. ये डायोड लाइट एमिट करता है जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। दिस डायोड एमिट्स लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये लाइट एमिट करता है। बेसिकली ये जो डायोड है ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। Compound semiconductors like gallium arsenide, like indium phosphide या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड एक्सेट्रा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की हेल्प से हम बनाते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो काम कैसे करेगा। आपको पता है बेटा सेमीकंडक्टर्स में वी हैव ए कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। एक कंडक्शन बैंड होता है हायर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड बोलते हैं इसको। बेटा इस कंडक्शन बैंड में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वैलेंस बैंड से अगर आया होगा तो इस वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस होती है। तो क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा, इस होल को, ये होल फिल हो जाएगा। बट जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है विच इज H इंटू न्यू। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं हम ये चीज। अब ये एनर्जी रिलीज जो होती है दिस इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है, तो क्या इसकी वर्किंग देखो कैसे होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from conduction band to valence band, when an electron jumps from conduction band to valence band, then a photon is released.
and the energy of this photon is equal to the forbidden energy gap. इस फोटॉन की जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? इस फोटॉन की एनर्जी इस गैप के बराबर होगी. दैट मीन्स जैसे वहां हम लिखते थे E2 माइनस E1, यहां लिखेंगे EG इक्वल टू H न्यू. वी नो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू होता है बेटा C बाय लैम्डा. और अगर न्यू होता है C बाय लैम्डा तो लिखेंगे EG इक्वल टू H इंटू C बाय लैम्डा, HC डिवाइडेड बाय EG. ठीक है, इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एच और सी तो कांस्टेंट है ना, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. फिक्स है. ईजी पे डिपेंड करती है. ठीक है, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, फोटॉन रिलीज करेगा, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी? एच सी डिवाइडेड बाई ईजी. अब अगर ये किसी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से बना है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का होगा, तो उसमें ये वेवलेंथ जो है वो लाई करती है इन द इंफ्रारेड रीजन. ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, वी हैव बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पेस्टिन सीरीज, वो लाई करती हैं डिफरेंट रीजन्स में. आपको पता है बाल्मर सीरीज कहाँ है? विजिबल में. लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में है. तो यहां पर भी तो ये जो वेवलेंथ आएगी, ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? ये लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा? लैम्डा आपके पास कितना है? एच सी बाई ई जी. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी गैप पे. तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप इतना है कि ये जो वेवलेंथ है, ऐसे लिखना, इफ द सेमीकंडक्टर इज, या थोड़ा और सिंपल करके लिखते हैं, इन केस ऑफ ए कंपाउंड सेमीकंडक्टर this wavelength lies in the visible region. ठीक है, इसलिए वो लाइट का सोर्स बन जाता है. फिर एलईडी का मेन क्या एप्लीकेशन है? एलईडीज को हम यूज करते हैं एज सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे हम पहले बल्ब यूज करते थे, ट्यूबलाइट यूज करते थे, आजकल हम एलईडी यूज करते हैं. तो एलईडी क्या करता है? लाइट का सोर्स है, लाइट एमिट करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस होता है. ठीक है, ऐसे देखो कि अगर ये आपके पास डायोड है, ये इसका सिंबल आ गया कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा ये लाइट एमिट करेगा. ठीक है, इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सेम ही है जैसे किसी डायोड की होती है, बट ये कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर अगर हम यूज करते हैं तो कंडक्शन जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. रिवर्स बाइस में तो हम एलईडी को यूज नहीं करेंगे,
रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं करती है। स्पेशल डायोड की कैटेगरी में बेटा जो दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज ए फोटो डायोड। आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं बेटा एग्जाम में। फोटो डायोड, फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, ऐसा डायोड जिसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है। ये सिंबल देखो, लाइट फॉल करती है। ये डायोड जो होता है नॉर्मली देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो नॉर्मली ये डायोड रिवर्स बायस रखा जाता है, समझना बेटा। नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। आपको पता है जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो ऑफ होता है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं हम, मेटल के ऊपर लाइट फॉल करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ क्या है, लाइट फॉल करेगी जंक्शन पे, जैसे मान लो यहाँ है एन, तो इसके अंदर कोई बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक है, यहां पर भी बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो लाइट के फॉल करने से क्या होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। मतलब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली दिस डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। This diode is normally reverse biased। ठीक है, but when light of suitable intensity falls on it, then additional electron hole pairs are generated। and therefore the current increases। ये डायोड नॉर्मली रिवर्स बाइस रखा जाता है, लेकिन जब लाइट फॉल करती है जिसकी सुटेबल इंटेंसिटी हो कि वो बॉन्ड तोड़ सके, उस लाइट के फॉल करने से एडिशनल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। ये पता है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, लाइट फॉल करी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक होल मिल गया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की मूवमेंट होती है सेमीकंडक्टर में, तो हमारे पास करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, नॉर्मली इस वोल्टेज की वजह से करंट तो फ्लो करेगी नहीं, क्योंकि ये तो रिवर्स बाइस्ड है लाइट, लेकिन लाइट फॉल करेगी तो करंट फ्लो करेगी। दैट मीन्स अभी जो डायोड है हमारा, सिंस हमने रिवर्स बाइस में रखा हुआ है, तो हमारे पास रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स होंगी। बेटा जब लाइट फॉल नहीं कर रही, तब
जो करंट फ्लो करेगी उसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये बहुत कम करंट फ्लो करती है ड्यूरिंग रिवर्स बाइस, क्योंकि हमने वर्किंग में पढ़ा ड्यूरिंग रिवर्स बाइस क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, ब्रेक डाउन से पहले बड़ी कम करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट क्या मतलब हुआ कि लाइट के बिना ही करंट फ्लो करेगी, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो उसके अंदर जो मिनोरिटी कैरियर्स हैं उनके कारण स्मॉल करंट फ्लो करती है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो होगा क्या, इस करंट का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये बहुत कम है। अभी रुको, अब यहां से अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने फॉल कर रहे हैं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। मान लो अभी मैंने इंटेंसिटी कर दी I1, करंट बढ़ गई। अभी मैं इंटेंसिटी I2 कर दूं और बढ़ा दूं, करंट और बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी और बढ़ा दूं, करंट और बढ़ जाएगी। ठीक है, जो I3 है वो I2 से, I2 जो है वो I1 से, और I1 I0 से बड़ी है। I0 तो तब फ्लो कर रही थी जब लाइट फॉल नहीं कर रही थी, इसलिए I0 को बोलते हैं डार्क करंट। इसका मतलब इस डायोड में जो करंट है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डायोड। ये बिल्कुल वैसे है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो जो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल की एप्लीकेशन है वो ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। ठीक है, लाइट फॉल करती है ऑन हो जाता है, लाइट नहीं फॉल करेगी ऑफ रहेगा। तो ये एक ऑटोमेटिक स्विच है। आपने देखा होगा कई टैब्स में ऐसे ऑटोमेटिक स्विच लगे होते हैं, सेंसर हाथ करते तो वो पानी आना शुरू हो जाता है, हटाओगे तो वो बेसिकली फोटो डायोड ही है। फोटो डायोड बोल सकते हैं, फोटो सेल भी बोलते हैं। फोटो सेल बोलेंगे अगर मेटल से बना होगा तो, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा था आपने रिसेंटली। तो फोटो डायोड में करंट किस पे डिपेंड करती है, current depends on the intensity of incident light. एक और है बेटा स्पेशल डायोड्स की कैटेगरी में, नंबर 3, इसको बोलते हैं जीनर डायोड। इसका सिंबल देखिए, एक साइंटिस्ट थे सी जीनर के नाम से जिन्होंने इसे डिजाइन किया था। बड़ा यूजफुल है ये भी। ये एक हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड होता है, which has very high power rating। पावर रेटिंग हाई होने का मतलब ये है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये इतनी जल्दी
बर्न नहीं होता है। इट कैन टॉलरेट द हाई करंट ड्यूरिंग breakdown region in the reverse characteristics. Reverse characteristics of a diode. डायोड, नॉर्मल डायोड में क्या होता है बेटा, जब वो रिवर्स बाइस होता है, जब हम एक डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं तो यूज नहीं करते, क्योंकि जब यूज करना होता है तब करंट नहीं फ्लो करती, और जब करंट फ्लो करती है तब तो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से जल जाता है। लेकिन ये एक स्पेशली डिजाइंड डायोड है, सी जेनर ने डिजाइन किया था, जो उस एक्सेसिव करंट को, कौन सी वाली, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा बनाया था। एक ऐसी वोल्टेज होती है जब करंट एकदम से बढ़ जाती है, इसको रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं। एक नॉर्मल डायोड में इस करंट के कारण क्या होता है, डायोड जल जाता है, बट जब हमारे पास जेनर डायोड है तो वो इसमें सेफ रहेगा। इनफैक्ट वो बना ही इस रीजन में यूज होने के लिए है, जो जेनर डायोड है वो इसी रीजन में यूज होने के लिए बना है। बेटा जो ये जेनर डायोड होता है, ये जेनर डायोड, इट इज नॉर्मली रिवर्स बाइस्ड, it is used during reverse biased in the breakdown region of a pn junction. इसको यूज ही ड्यूरिंग रिवर्स बाइस करते हैं। ये उसी रीजन में यूज होने के लिए बना है जिस रीजन में नॉर्मल डायोड जल जाता है। बेटा इस डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि ये जो डायोड है, इट इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट होता है विच मेंटेन्स constant output in spite of fluctuations in the input signal. फ्लक्चुएशंस हैं इनपुट में, लेकिन फिर भी ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखता है। आपको पता है बेटा, पैरेलल में अगर हम दो डिवाइसेस पैरेलल में लगाएंगे तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है। बस वही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करेंगे।
देखो इसके वर्किंग क्या है, जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मान लो ये वो डिवाइस है, ये वो लोड रेजिस्टेंस है। बड़े सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनके अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, उसके पैरेलल में लगाते हैं जीनर डायोड। द जीनर डायोड, या ऐसे लिखेंगे, द डिवाइस across which a constant output voltage is required, constant मतलब regulated, is connected in the in parallel with the Zener diode। जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमें रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, उस डिवाइस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। किसके पैरेलल में? Zener डायोड के। अब ये कैरेक्टरिस्टिक समझना बेटा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और यहां देखो करंट चाहे 10 है, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 30, वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज तो वही है। तो वही वोल्टेज यहाँ VZ जो है वो VO के बराबर है। ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस मतलब चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, ड्यू टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, द करंट थ्रू द डायोड चेंजेस। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ी, डायोड के क्रॉस करंट बढ़ जाएगी। इनपुट वोल्टेज कम होगी, डायोड के क्रॉस करंट कम हो जाएगी। ठीक है, करंट चाहे ज्यादा हो चाहे कम, वोल्टेज तो सेम है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या है, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज सेम रहती है, बट द वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन सेम। जब फ्लक्चुएशंस होंगी, उन फ्लक्चुएशंस के कारण डायोड के थ्रू करंट तो चेंज हो जाएगी। देखो अगर यहां मैं बोलूं करंट फ्लो कर रही है I, इट इज इक्वल टू IZ प्लस IL। अब ये करंट बढ़ेगी, IZ बढ़ जाएगा, कम होगी, IZ कम हो जाएगा। तो IZ बढ़े या कम हो, उससे वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जीनर डायोड है वो यूज ही हम ब्रेकडाउन रीजन में करते हैं। तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो हमारी है वो जीनर वोल्टेज के ही बराबर है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ही बराबर है। तो इनपुट में अगर फ्लक्चुएशंस होंगी, उन फ्लक्चुएशंस के कारण डायोड के थ्रू करंट चेंज होगी, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगी हमारे इस डिवाइस को। इसलिए हमने इस डिवाइस को डायोड के पैरेलल में लगाया है, बिकॉज वी नो कि पैरेलल में लगाने से वोल्टेज में चेंज नहीं आती है, वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। तो यहाँ करंट चाहे 10 से 50 हो गई, 10 से 50 हो गई, वोल्टेज वही रहेगी। तो जिस भी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होना चाहिए, वैसा डायोड डिजाइन किया जा सकता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज वाला बनाना है। वोल्टेज रेगुलेटर तो है, बट कितने वोल्टेज चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए। तो ये वो सर्किट है। यहाँ हम किसी इनपुट का पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव, तो डायोड का देखो P जो है वो नेगेटिव के साथ और N जो है वो पॉजिटिव के साथ ही लगा रहेगा। ठीक है, दैट इज वाई वी से कि हमने इस डायोड को रिवर्स बाइस करके रखा हुआ है। इसी तरह से बेटा इसी सीरीज में आजकल जो सोलर सेल है वो भी डायोड से, ये सेमीकंडक्टर से बनता है। सोलर सेल, solar cells are also made up of semiconductors। क्या होता है, एक थिक पी रीजन होता है, फोटो सेल की तरह ही है ये भी।
एक थिक पी रीजन होता है जिसके नीचे बेस में यहाँ मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, और यहाँ इसके ऊपर एक एन लेयर, एन रीजन की लेयर है, ये एन, तो ये बन गया हमारा पी एन जंक्शन। इस एन के ऊपर, इस एन के ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है। क्या होती है? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। जिससे क्या होगा? लाइट फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट कम होगी। और यहाँ फिंगरिंग इलेक्ट्रोड्स, मेटल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम सर्किट का कनेक्शन देंगे। जैसे कोई बल्ब लगाना है तो यहाँ बल्ब लगा दिया, ये एक टर्मिनल यहाँ, दूसरा यहाँ। कोई और चीज लगानी है, यहाँ लगा दिया। होगा क्या इसमें वर्किंग? देखो, सनलाइट फॉल करेगी, सोलर सेल है ना आपके, सोलर पैनल्स में ऐसे बड़े सारे सेल्स लगे होते हैं। सोलर सेल करता क्या है? सन की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी हैव सोलर लाइट्स जिनकी बैटरी जो है वो चार्ज होती है, किससे? सनलाइट से चार्ज होती है, एंड रात को हम उसको यूज कर सकते हैं किसी बल्ब को ऑन करने के लिए। सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर वाटर हीटर्स भी होते हैं, ठीक है, सोलर कुकर्स होते हैं। तो इसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। एडिशनल क्या होगा? सनलाइट मतलब फोटॉन्स, एनर्जी। तो ये जो लाइट फॉल करी, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, जिसका मतलब ये अंदर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो मैक्सिमम लाइट अंदर ही चली जाएगी। तो ये अंदर जो लाइट आएगी, ये क्या करेगी? यहाँ बॉन्ड तोड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने से इलेक्ट्रॉन जो फ्री होगा उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में घूमेगा तो करंट फ्लो करती है। जैसे यहाँ अगर कोई बल्ब लगेगा तो इस सनलाइट से, जो सनलाइट मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन विल मूव एंड देयरफॉर करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो सोलर सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही बेस्ड है। यहाँ बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सनलाइट, ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ये बहुत कम एरिया पे है, मैक्सिमम एरिया पे ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाए। जितनी ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये सोलर सेल भी आजकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे हम एलईडी की बात करते हैं, एलईडी कितना होता है? 5 वॉट, 8 वॉट, 10 वॉट या 12 वॉट का। तो हमारे पास बल्ब होता था 100 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट, तो पावर कंजम्पशन बड़ी कम होती है। एंड एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, या हमारे लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, ये सब तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वो है, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसलिए इन डायोड्स को यूज किया जाता है और इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस डायोड्स। इसका मैंने